आज की वीडियो हिंदी क्लास 9 सीजी बुक है। पार्ट 3.2 अकेली से ये पार्ट का सारांश मैंने पहले बना चुका है। आज इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट से अभ्यास के प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न दिया पहला, 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे। तो 5 रुपये और अंगूठी आंचल में बांधते समय बुआ के मन में पुरानी यादों के कुछ दर्द व यादें थी, क्योंकि वह अंगूठी उसके मृत बेटे की आखिरी निशानी थी और उसने काफ़ी संभाल कर रखी थी और आज उसे वह बेचने जा रही थी। दूसरा है, सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी। तो सोमा बुआ के पति जब से बेटा मर चुका था, एक ही बेटा था, तब से सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे और वर्ष में 11 माह हरिद्वार में रहते थे साधु संतों के साथ। सिर्फ 1 माह घर आते थे और वो भी अपने में खोए रहते थे ना। सोमा बुआ से ठीक से बातें नहीं करते थे और कहीं आना जाना भी उनका पसंद नहीं था, ना खुद जाते थे और ना तो सोमा बुआ को कहीं जाए तो पसंद आता था। तो इसलिए वह अपने पति का इंतज़ार नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन है, सोमा बुआ किशोरी लाल के यहाँ मुंडन के कार्यक्रम में पहुँची तो उन्होंने वहाँ क्या हालात देखे, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पाठ में पढ़ चुके हैं ना, तो पाठ का सारांश पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके बाद प्रश्न उत्तर स्वयं लिख सकेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए प्रश्न उत्तर बनाई हूँ। तो इसका उत्तर है, जब सोमा बुआ किशोरी लाल के यहाँ मुंडन के कार्यक्रम में पहुँची तो वहाँ पे मुंडन के प्रोग्राम में बन्ना बन्नी के गीत, मतलब शादी के गीत, ब्याह के गीत गाए जा रहे थे और गुलाब जामुन इतने कम थे कि एक पंगत में ही ख़त्म हो जाते और समोसे जो ज़रूरत से ज़्यादा और कच्चे बने हुए थे। तो फिर वो क्या करती है कि मैदा और मंगाती है और खोआ और गुलाब जामुन और बनवाती है और समोसे को अच्छे से तलवाती है। अब अगला प्रश्न है कि बुआ की सोच और नए फैशन वालों की सोच में आप किस तरह का अंतर पाते हैं। तो बुआ की सोच थी कि वह सिंगारदानी, जेवर या चांदी की चीज़ दे, किंतु नए फैशन वाली लड़कियों के हिसाब से आधुनिक चीज़ें जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी ये सब चीज़ देते, लेकिन बुआ को इतने सब चीज़ देने के लिए पैसे उनके पास नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, मानो वह दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। इस पंक्ति के माध्यम से सोमा बुआ के व्यक्तित्व के बारे में कौन सी बातें सामने आती हैं। तो सोमा बुआ अपने घर के आसपास, मतलब अपने गांव में हर किसी के यहाँ जाती, हर किसी की मदद करती और उसके लायक जो भी काम होता उसे अपनेपन से, मतलब अपनेपन के भाव से पूरा काम करती थी, ईमानदारी से, और हर किसी को अपना समझती थी। तो ये सभी के लिए अपनापन का भाव था इनके अंदर। कहानी में आए पात्र सोमा बुआ के पति, राधा भाभी और विधवान आनंद के व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। अगला प्रश्न है, तो सबसे पहले सोमा बुआ, तो सोमा बुआ के पति, हाँ, इनके पति के बारे में लिखना है। तो 11 माह हरिद्वार में रहते, सिर्फ 1 माह के लिए घर में आते और सन्यासी जीवन व्यतीत करते, इसीलिए उन्हें सन्यासी जी कहा जाने लगा था। फिर है राधा भाभी। तो कौन थी राधा भाभी? सोमा बुआ की बहू थी। इनका बेटा ख़त्म हो चुका था ना, तो बस बुआ की ये बहू इनके पास में रहती थी और कामों में इनका मदद किया करती थी। विधवा ननद, सोमा बुआ के घर में एक विधवा ननद भी थी सोमा बुआ की, और वही बताती है ना कि मतलब इनका मन रखने के लिए झूठ बोलती है वो कि समधी की शादी का जो लिस्ट बना है तो बुआ का भी नाम है और उनको प्रसन्न रखना चाहती थी। फिर अगला प्रश्न है, आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों है। तो हमारे अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली इसलिए है क्योंकि उनका एक ही बेटा रहता है, एकमात्र बेटा जो मर चुका रहता है, और उनके पति सन्यासी जी मतलब बहुत ही दुखी हो जाते हैं, तो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं और 11 माह हरिद्वार में और 1 माह सिर्फ घर आते हैं और ज़्यादा समय वह अकेली ही रहती थी, इसलिए पाठ का शीर्षक अकेली रखा गया है। अब पाठ से आगे का है कि समधी के यहाँ से अगर बुआ का बुलावा क्यों नहीं आया होगा, आपके अनुसार क्या कारण हो सकते हैं। तो समधी के यहाँ से बुलावा ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इनके देवर के यहाँ शादी रहती है ना, तो कई सालों से उनके घर आना जाना नहीं था और देवर भी उनका मर चुका था, लगभग 25 साल हो गए थे, इसलिए शायद भूल गए होंगे। या फिर आजकल के हिसाब से पुराने समधियों को लोग भूलते जा रहे हैं, पुराने रिश्तेदारों को, और नए नए जुड़ते जा रहे हैं। या फिर भागदौड़ जो शादी में ज़्यादा रहता है तो निमंत्रण देना भूल गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि समधी के यहाँ से बुलावा आ जाता तो कहानी क्या होती। तो यदि समधी के यहाँ से बुलावा आ जाता तो खुशी खुशी अपने पति के साथ बुआ शादी में चले जाती। अब अगला प्रश्न है कि नई हरी लाल चूड़ियाँ पहनने के बाद
बुआ सारे दिन हाथ को साड़ी के आंचल में ढके ढके क्यों फिर रही थी? तो प्रश्न का उत्तर ये है कि समधी के घर से बुलावा शायद आ जाए, इसलिए वो चूड़ी पहले से पहन के तैयार थी जाने के लिए, और बुलावा नहीं आया ये बात सभी को पता थी। अगर कोई पूछ लेता कि आपने चूड़ियाँ क्यों पहनी तो उसका क्या जवाब देती, इसलिए वह आंचल में ढक रखी थी। अब इसमें ग्रामर है, भाषा के बारे में। अनुनासिक, ये चंद्रबिंदी दिया है ना, अनुनासिक, जो हम आँख चंद्रबिंदी लगा उसमें, तो तलवा हमारा जो जीभ है तलवा में टच होता है और नाक से उच्चारण करते हैं, तो इसीलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। तो स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से ही बाहर निकाला जाता है, और जब वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी निकाला जाए तो ये होता है अनुनासिक स्वर। और एक है अनुस्वार, है ना। तो अनुस्वार में इसमें प्रायः स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, और ये नासिक के व्यंजन है ना, अंग की मात्रा वाला जो भी शब्द होता है ये होता है अनुस्वार। अब है कुछ शब्द है अनुनासिक स्वरों वाले और अनुस्वार ना। तो आँखें, जिसके पर चंद्रबिंदी, टांग, कांच, अंगूठी। फिर अनुनासिक में सौंपना, हंसना, चांदी, अंगीठी ना, ये सब है। इसके बाद अनुस्वार में है अंगूर, अंग की मात्रा वाला, पंकज, मुंडन, अंकुश, बंद। इसके बाद फिर से इसको रिपीट किया गया है, अनुनासिक और अनुस्वार, यहाँ से देख के लिखेंगे। इसके बाद है कि दो समान शब्द, है ना, फिर परस्पर विरोधी शब्द, विपरीत लिंग वाले शब्द, और पहला सार्थक दूसरा निरर्थक और दोनों ही निरर्थक। तो समान शब्द योजक चिन्ह लगाते हैं हम बीच में, खड़ी खड़ी, हंसते हंसते, ढके ढके, सेम शब्द है जो पाठ में आया है ना। परस्पर अपोजिट विरोधी, कहा सुनी, आऊँ जाऊँ, इधर उधर। इसके बाद विपरीत लिंग वाले, दादा दादी, लड़का लड़की, नाना नानी, है ना, बेटा बेटी, बहुत सारा होता है। उसके बाद हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या आपने खाना वाना खा लिया, रोटी वोटी खा ली, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये होता है एक सार्थक एक निरर्थक शब्द, लेकिन अक्सर हम इसका प्रयोग करते ही हैं। तो ये चाय वाय, रोटी वोटी, ये सार्थक है और ये निरर्थक, लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। अब दोनों ही निरर्थक, आय बाय, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर और साथ में इसका ग्रामर ये हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसी और वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।